मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हमारी एक बड़ी लड़ाई 1 जनवरी 2004 से इस देश में एक नया कानून लागू होगा और वो न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से, हम लोग उसे एनपीएस के नाम से जानते हैं। 2004 से लेकर के 2024 तक लगातार संघर्ष करते रहे और संघर्षों का परिणाम यह हुआ कि सरकार झुकी तो स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल करके और एनपीएस को एक नया स्वरूप देने का काम किया और उसे यूपीएस में कन्वर्ट किया। उसमें यूपीएस में गारंटेड पेंशन है, इसमें कोई शक नहीं। फैमिली पेंशन है, इसमें भी कोई शक नहीं। अभी जो 114 के बाद रिटायर हुए, जिनको 1500, 1300, 2000 पेंशन मिल रही थी, उनको भी मिनिमम 10,000 पेंशन देने की विद डीए बात किया उन्होंने। इसमें भी 50% पेंशन प्लस आपका डीए, ये भी देने की बात सरकार ने करी। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो हमारा 10% कट रहा है, ये कटौती हमारी बंद होनी चाहिए। हमारा कटा हुआ पैसा हमको वापस होना चाहिए। आप नाम कुछ भी रखें, आप नाम यूपीएस रखें, एनपीएस रखें, मोदी जी रखें, आप इसको जो है कोई और नाम दे दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी पुरानी पेंशन की सुविधाएं थी कि हमारी पुरानी पेंशन में हमारी कटौती नहीं होती थी, हमारा पीएफ कटता था, विथ इंटरेस्ट पीएफ का पैसा हमको वापस मिलता था। हमारा कटा हुआ पैसा हमको वापस मिलना चाहिए, जो हमारा कट गया है। और जो हमारी कटौती 10% आप कर रहे हैं, यह कटौती आप बंद करें और जो हमारा कटा हुआ पैसा वापस है। और इसमें जो और कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे आपने 25 साल अभी आपने इसका रखा है कि 25 साल के बाद पूरी पेंशन, 20 को 20 साल किया जाए। जिस तारीख में कर्मचारी अपना अगर कोई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, रिजाइन करता है, तो उसको उसी डेट पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन का लाभ भी उसी डेट पे मिलना चाहिए। तो इसको ओपीएस का ही स्वरूप दिया जाना चाहिए। हम इस यूपीएस को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि, और मेरा और भी एक सरकार से निवेदन है कि देखिए, सत्ताएं कहने का तात्पर्य यह है कि क्रांति नीचे से और आदर्श ऊपर से आते हैं। आदर्श आप हैं, सरकार एक आदर्श है, तो जब आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमें नई पेंशन क्यों दे रहे हैं, या हमें यूपीएस के नाम पर झुंझुना क्यों थमा रहे हैं। बहुत समय से 7,000 रुपया बोनस की सीलिंग है। आप 7 पे कमीशन में 8,000 रुपया मिनिमम, हमारी 18,000 रुपया हमारी बेसिक है। आज 18,000 रुपये बेसिक पर आप केवल 7,000 पर हमको बोनस की सीलिंग फिक्स किए हुए हैं। तो हमारा जो कम से कम जो है आज के डेट में हमारा जो वेतन है, मिनिमम वेतन है, उस वेतन के सापेक्ष तो हमको कम से कम बोनस की सीलिंग। आप अनाउंसमेंट होता है कि साहब 78 दिन का बोनस रेलवे कर्मचारियों को मिल गया, बाजार भाव अपने आप बढ़ जाता है। लगता है कि 3 बड़ी हमसे लोग कहते हैं कि अरे भैया तब तो मालामाल हो गए आप। और पता चला कि मिलता कितना है, तो मिलता है 78 दिन का बोनस। 7,000 रुपए के हिसाब से बोनस आपकी सीलिंग फिक्स होती है, कहने के लिए 78 दिन का है। तो ये सीलिंग, बोनस की सीलिंग बढ़ाई जानी चाहिए। और जो हमारी ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू हुआ है, इस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को आप पुरानी पेंशन के रूप में सरकार लेकर के आए, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये एक बहुत अहम मुद्दा खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार अगर स्वयं पुरानी पेंशन ले रही है तो कर्मचारियों को देखिए, जब एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक राष्ट्र की बात करते हैं, आपने धारा 370 इसी आधार पर जो है खत्म किया था कि इस देश में एक झंडा, एक निशान, एक जो है संविधान, एक जो है वो कानून होना चाहिए। तो फिर ये 2 अलग अलग कानून क्यों कि जो जितने भी एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, ओएमएलसी हैं, वो तो सब पुरानी पेंशन पे हैं। आप अगर 4 बार विधायक बन गए तो 4 बार आपको पेंशन मिल रही है। आप उसके बाद सांसद बन गए तो आपको 5वीं सांसद का भी। आप अगर फ्रीडम फाइटर रहे तो उसका भी मिल रहा है। 5-5, 6-6 आपको पुरानी पेंशन के मिल रही है। और हम लोग जो रात दिन
मेहनत करके इस देश के विकास में एक अग्रणी पंक्ति में हम लोग खड़े हुए लोग हैं। और खासतौर से रेलवे, आज कल्पना करिए कि जो है रेलवे आज अगर रेलवे जो है एक दिन के लिए बंद हो जाए तो इस देश का क्या होगा। खाली बॉम्बे की सबर्बन ट्रेनें अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो देश कहां से कहां पहुंचे, करोड़ों लोग पर डे उससे यात्रा करते हैं। तो आप उनके कर्मचारियों की भी, उनको भी ध्यान रखिए। और ये बिल्कुल नहीं कि आप दो तरह का काम करिए, आप एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सरकार के लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने का काम करिए और ये पुरानी पेंशन और यूपीएस का झुंझुना ये खत्म करिए। हमारा आपसे यही निवेदन है।